हेलो बच्चों, क्या हालचाल? सब बेहतर? धमाकेदार अंदाज में एल्डोल कंडेंसेशन की बातचीत आज होगी। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा, आपको मैं यही कहूंगा कि एल्डोल कंडेंसेशन पहले देखिए, जो मेरा वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है यूट्यूब पर। उसके बाद आप इस चीज को देखेंगे तो आपको क्लियर समझ में आएगा और क्रिस्टल कट हो जाएगा। तो पहले आप एल्डोल कंडेंसेशन देखिए, जो सिंपली आपने मैंने बताया था। उसके बाद आप देखेंगे क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है। तो आप बगैर टाइम लेते हुए हम महज कम समय में बेहतरीन बात हम करने वाले हैं आपसे। चलो तो देखते हैं कि सर क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन की पहले थोड़ी सी डेफिनेशन की बात कर लें। तो इसमें आपको देखो सर लिखा हुआ है व्हेन एल्डोल कंडेंसेशन, यानी जब एल्डोल कंडेंसेशन को किया जाता है बिटवीन देखो बिटवीन टू डिफरेंट, यहां पर वर्ड आ गया, क्या आ गया? डिफरेंट आ गया। तो अगर दो डिफरेंट एल्डिहाइड्स या कीटोन्स के बीच में एल्डोल कंडेंसेशन को किया गया है या किया जा रहा है, तो ऐसे कंडेंसेशन को हम बोलेंगे क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। आई होप क्लियर, डेफिनेशन क्लियर। चलो एग्जांपल की बात करते हैं। आपने नोट करके पॉइंट कर दिया है कि अगर दोनों के अंदर क्या है, इफ बोथ ऑफ देम कंटेन अल्फा हाइड्रोजन। देखो मैंने आपको बताया था कि एल्डोल कंडेंसेशन के लिए अल्फा हाइड्रोजन का होना काफी जरूरी होता है। तो अगर दोनों के अंदर यानी दोनों एल्डिहाइड या दोनों कीटोन के अंदर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो यहां पर देखो मिक्सचर बनेगा, मिक्सर्स ऑब्टेंड होगा 4 डिफरेंट प्रोडक्ट्स का। तो यहां पर क्या बनने वाला है? 4 डिफरेंट का मिक्सचर बनेगा। लेकिन इसमें 4 प्रोडक्ट में से 2 जो प्रोडक्ट होंगे वो सेल्फ होंगे। सेल्फ समझते हो ना, अपने में से अपने में। मतलब अभी सेल्फ का मतलब और क्लियर करेंगे। लेकिन जो बाकी 2 प्रोडक्ट बनेंगे वो क्या होंगे? क्रॉस्ड होंगे। मतलब एक जो प्रोडक्ट बनेगा वो इथेनल के बीच बनेगा, दूसरा जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोपेनल के बीच बनेगा, और तीसरा जो प्रोडक्ट बनेगा मैं कहूंगा कि सर इथेनल का हाइड्रोजन प्रोपेनल पे भेजो, और चौथा जो प्रोडक्ट बनेगा प्रोपेनल का हाइड्रोजन कहां पर भेजो? इथेनल पे। तो 4 डिफरेंट प्रोडक्ट बनेंगे। अगर इथेनल के बीच बना, प्रोपेनल के बीच भी तो संभावना है, पॉसिबिलिटी बनने की। तो जरा देखते हैं, रिएक्शन को समझते हैं। आपने कहा सर एक मॉलिक्यूल हमने क्या लिया, दिस इज और इथेनल, सॉरी यहां पर मिस्टेक है, CHO होता है, CHO एल्डिहाइड की बात हो रही है। तो ये जो मॉलिक्यूल है ये इथेनल है, और ये जो मॉलिक्यूल है ये प्रोपेनल है। तो आपने कहा कि सर इथेनल और प्रोपेनल ये 0 डिग्री कार्बन होता है, ये अल्फा होता है, ये 0 डिग्री कार्बन होता है, ये अल्फा होता है। कॉन्सेप्ट यही है। देखो कार्बोनाइल कार्बन को हम बोलते हैं 0 डिग्री कार्बन, और इस कार्बन से जो कार्बन डायरेक्टली जुड़ा था उसको अल्फा कहते हैं। इस पे जो हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो ये है आपका 0 डिग्री कार्बन, ये अल्फा, और उसपे हाइड्रोजन जो होता है उसको हम बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। तो देखो मैंने पहले केस में, केस 1 में हमने इथेनल के 2 मॉलिक्यूल्स लिया। सेकंड मॉलिक्यूल का ये 0 डिग्री कार्बन, ये अल्फा के H उठाकर भेजा इस कार्बन पे, सिंगल बॉन्ड किया, OH में चेंज किया, H अपने जगह पर है, और इस कार्बन को मतलब 0 डिग्री कार्बन को मैंने CH2 से मैंने लिंक कर दिया, कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ, दोनों H मैंने ओपन कर दिया। अच्छा ये जो प्रोडक्ट बना ये एल्डोल बना। एल्डोल क्यों बोला? क्योंकि ये CHO है, एल्डिहाइड है, और ये OH है, तो ऑल मतलब एल्कोहल है, यानी एल्डिहाइडिक और एल्कोहलिक दोनों ग्रुप प्रेजेंट है, मतलब ये एल्डोल प्रोडक्ट है। लेकिन आगे लिखा है कंडेंसेशन, वाटर मॉलिक्यूल निकालना, हीट करो। ये कार्बन 0 डिग्री होता है, ये अल्फा होता है, ये बीटा होता है। तो अल्फा से क्या निकालना है? H, और बीटा से OH निकाल करके डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करना है। ये आपका कंपाउंड बनकर तैयार होगा। ये जो कंपाउंड बना ये सेल्फ है। क्यों सेल्फ है? क्योंकि सर ये बना जो प्रोडक्ट है ये किससे बना? इथेनल से। सिमिलर वे में 0 डिग्री कार्बन अल्फा, 0 डिग्री कार्बन अल्फा, यहां क्या उठाया, यहां पर भेज दिया। तो ये 2 मॉलिक्यूल्स किसके हैं? ये 2 मॉलिक्यूल्स किसके हैं? प्रोपेनल के। प्रोपेनल क्यों? क्योंकि सर इसमें इस एल्डिहाइड के अंदर कितने कार्बन प्रेजेंट है? 3 कार्बन का, प्रोपेनल हो गया। सेम प्रोसेस, इसका H भेजा, यहां पर OH किया, इस कार्बन को इस कार्बन से लिंक कर दिया। कंडेंसेशन करना, हीट करो, वाटर मॉलिक्यूल, देखो ये 0 डिग्री कार्बन, ये अल्फा, ये बीटा, अल्फा से H निकालना है, बीटा से OH, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। क्लियर? अच्छा देखो तीसरे केस में देखो हमने इथेनल लिया, लेकिन प्रोपेनल का मॉलिक्यूल मैंने ओपन कर लिया। अब करना यह है कि देखो ये 0 डिग्री कार्बन है, C डबल बॉन्ड हो, दैट इज द अल्फा। प्रोपेनल का अल्फा हाइड्रोजन उठाओ और इथेनल के कार्बोनाइल कार्बन पर भेजो। तो ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि सर इसका अल्फा हाइड्रोजन मैंने यूज किया, तो ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ। और तीसरा जो 4th केस होगा
कि सर हमने प्रोपेनल पहले लिखा, बाद में मैंने इथेनॉल लिखा, यानी यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन किसको भेज रहे थे? प्रोपेनल को। तो ये भी तो हो सकता है कि इथेनॉल का हाइड्रोजन प्रोपेनल पे जाए। क्लियर क्लियर, ये बनेगा। ये एल्डोल है भाई, यहां से 0 डिग्री कार्बन ये अल्फा H उठाकर भेजोगे तो ये OH हो गया, यहां पर H है तो मैंने H लिख दिया है, और ये कार्बन कार्बन बॉन्ड का फॉर्मेशन CH2 को मैंने ओपन कर दिया। क्लियर, ये 0 डिग्री कार्बन CHO कार्बोनाइल कार्बन, दैट इज द अल्फा, दैट इज द बीटा। आप कहोगे सर यहां से H निकालोगे, यहां से OH वाटर मॉलिक्यूल, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन यहां पर हो जाएगा। तो ये 4 प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ। इसमें 2 जो प्रोडक्ट बने हैं बच्चा लोग सेल्फ है, और 2 प्रोडक्ट बने हैं क्रॉस से। क्लियर हो रही कि नहीं? इथेनॉल इथेनॉल से बनाया, क्लियर। प्रोपेनल प्रोपेनल से बनाया, क्लियर। सेल्फ है, दोनों सेल्फ बने। लेकिन ये अगली जो पॉसिबिलिटी है कि मैं अल्फा हाइड्रोजन किसका यूज करूं? प्रोपेनल का, और उठा करके टांग कर भेज दूं कहां पर? इथेनॉल पे। प्रोपेनल का यूज किया इथेनॉल पर, तो ये बना। अगला केस, इथेनॉल का हाइड्रोजन भेजा किस पर? प्रोपेनल पे, तो ये प्रोडक्ट बना। लेकिन ये दोनों प्रोडक्ट किससे बन रहे हैं? इथेनॉल प्रोपेनल से। तो इसी वजह से इसको क्या बोलोगे? क्रॉस बोलोगे। तो क्रॉस प्रोडक्ट 2 बनेंगे, सेल्फ बनेंगे 2। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा टॉपिक।